ओम शांति शांति शांति। देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला कौशल स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार के वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म संरचना, असंख्य रक्त हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र, असंख्य रक्त लाल हरित हरा श्वेत सफेद पीत पीला कृष्ण काला, चित्र माने कई रंग का, मध्य रूपों से और कई रंगों को मिला करके मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्ल आदि विविध रस, सुगंधादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, ये शब्द ध्यान देने का है, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, एक जैसा वह पदार्थ और दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार की सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। प्रश्न किया, मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की? पहले आदमी आया कि पहले धरती आई? तो उत्तर दिया पहले पृथ्वी आदि आ गए, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। प्रश्न किया, सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे, वह क्या? एक किया था कि अनेक किए थे? कितने किए थे? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। ये तर्क बहुत अच्छा है। जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में माने अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न होने के लायक थे, उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्या ऋषयश्च ये यजुर्वेद और मुंडकोपनिषद में आया है, ततो मनुष्या अजायंत, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में है। इस प्रमाण से निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। प्रश्न, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? बच्चे पैदा हुए कि बूढ़े पैदा हुए कि जवान पैदा हुए? तो उत्तर दिया युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते। जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है। प्रश्न, कभी सृष्टि का प्रारंभ है वा नहीं? उत्तर दिया नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि
तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है, इसकी आदि व अंत नहीं है। किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि और अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से परमात्मा, जीव और जगत का कारण जो मूल प्रकृति है, ये तीनों स्वरूप से अनादि है। वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं होता। प्रश्न किया, ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हिरण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतंग आदि जन्म। वृक्षादि ये शब्द है, इसका मतलब वृक्ष में भी कुछ जीव आए हुए हैं, जीवों की उत्पत्ति वृक्षों में हुई है। तो किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है, किसी को कुछ बनाया किसी को कुछ बनाया, इससे परमात्मा पक्षपाती है। उत्तर दिया, पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। प्रश्न किया, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? उत्तर दिया, त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। जो आज का तिब्बत है उसकी सीमाएं तो बहुत सीमित हो गई हैं। त्रिविष्टप माने त्रया विसंति यत्र, जहां पर तीनों एक साथ प्राप्त हो सकते हैं, उसका नाम है त्रिविष्टप। उसको आजकल शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में बदल करके लोग तिब्बत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पहली सृष्टि, पहली बार मानव तिब्बत के जो अपना हिमालय की तलहटी है, वहां पर मनुष्य पहली बार पैदा हुआ। पूछ रहे, आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? तो उत्तर दिया, एक मनुष्य जाति थी। परमात्मा ने मनुष्य जाति पैदा किया। तो कहा, बाद में बिजानी ही आर्यान ये च दस्यवः, श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख और अनाड़ी नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हो गए। पहले पैदा किया सामान्य मनुष्य जाति, उस मनुष्य जाति में जिन लोगों ने श्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ किया पूर्व के कर्मानुसार, वे लोग आर्य हो गए, और जिन्होंने गलत कार्य करना शुरू किया वे लोग दस्यु हो गए, अनाड़ी हो गए। तो कुछ आर्य कुछ अनार्य। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा पहले कहे आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। ये आर्यों के चार भेद हैं। ब्राह्मण जो कहते हैं ना मूल निवासी, वो ये सब कहानी बनाते हैं, उन सब का ये खंडन है। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी हुआ। फिर वे यहाँ कैसे आए? जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे। इसी से इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। तो प्रथम बार आर्यों ने यहाँ पर आकर के निवास किया, इसलिए इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। ये पूछा, आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है? तो इसका उत्तर मनु जी महाराज ने दिया है, आ समुद्रात तु वही पूर्वात। आ समुद्रात पूर्वात माने पूर्व में जो हिंद महासागर है, और आ समुद्रात तु पश्चिमात, और पश्चिम में जो अरब सागर है। तयोरेवांतरम गिरियो, इन दोनों पर्वतों के अंतरम माने मध्य में जो भाग है उसको आर्यावर्तम विदुर्बुधाहा, उसको विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। सरस्वती दृषदवत्योर,
देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम आर्यावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती और दृषदवती, स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं, सरस्वती पश्चिम में अटक नदी जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिली है, और पूर्व में दृषदवती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त कहते हैं। यह देश देव निर्मित आर्यावर्त इसलिए कहता है कि देव नाम विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है। प्रश्न किया, प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे? तो उत्तर दिया, इसके पूर्व इस देश का कोई भी नाम नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे इस देश में आकर बसे थे। प्रश्न, कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ तो उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। उत्तर दिया, ये बात सर्वथा झूठ है। यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि विजानी आर्यान ये च दस्यवो बर्हिस्मते रंधया शाश्वत व्रतान उत शूद्रे उतारिये, ये मंत्रों का प्रमाण है। हम लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। जब वेद ये कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजे दशरथ आदि जो कि हिमालय पहाड़ में आर्य विद्वान और दस्यु म्लेच्छ असुरों का युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे, तब तब यहाँ के राजे महाराजे लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और जो श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है। रामचंद्र जी के युद्ध का नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कह सकते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ में, ये ध्यान देंगे, किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और आर्यवाचो म्लेच्छवाचा सर्वेते दस्यवा स्मृता म्लेच्छ देशस्तुतः परम, जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश, म्लेच्छ देश कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबसी लोगों का स्वरूप भयंकर, जैसा कि राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दिख पड़ता है। और आर्यावर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले में है, इसलिए उसका नाम पाताल है। और उनको नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उसी की उलूपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य
और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहता था। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीचि आदि 10, इनके स्वयंभू आदि 7 राजा और इनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा, जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यावर्त बसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद, ये जानने की चीज है खास तौर पर। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, ये स्वामी जी के शब्द हैं, कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। सन 1857 की जब क्रांति हुई और उस क्रांति में जब हम लोग हार गए, तो उस क्रांति के बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये लोग जाग रहे हैं और इससे संकट पैदा हो सकता है। तब महारानी विक्टोरिया ने एक पर्चा बंटवाया था अपनी ओर से। उस पर्चे में उन्होंने लिखा था कि अब हम हिंदुस्तान पर जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं, वैसे ही हम अपनी प्रजा के साथ माता पिता के समान व्यवहार करते हुए और इसमें शासन चलाएंगे। तो विक्टोरिया के पत्र का उत्तर यहाँ पर स्वामी जी दे रहे हैं। मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। ये विक्टोरिया के पत्र का उत्तर है स्वामी जी की भाषा में कि तुम कुछ भी करो, माता पिता के समान कृपा करो, बड़ी न्याय करो, बड़ी दया करो, तो भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं होता है। इस पर सत्यार्थ प्रकाश पर बैन लग गया था। अंग्रेज सरकार ने इसको बाउंड कर दिया था, ये नहीं बिकेगा, नहीं पढ़ा जाएगा। तो कोई आर्य समाजी विद्वान थे, उनके साथ जब चर्चा हुई तो उन लोगों ने कहा कि इसको आप अपने देश में बैठ करके पढ़िए, इन पंक्तियों को हमारे देश में बैठ के मत पढ़िए, इन पंक्तियों को अपने ब्रिटेन में बैठ करके पढ़िए कि विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर किसी का राज्य तो सुखदायक नहीं है, हमारे ऊपर है तो सुखदायक नहीं है। ये तो पूरे विश्व के लिए कहने की बात है कि किसी भी देश पर किसी भी विदेशी का राज्य कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, ये ध्यान देंगे कारण क्या है, बीमारी हट नहीं रही है। भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। ये जो हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता ना, ये झुंझुना है, उल्लू बनाने का साधन है, व्यक्ति को फंसाए रखने के शब्द हैं ये अनेकता में एकता वाला। स्वामी जी लिख रहे हैं भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू ही होनी चाहिए, उसके बिना कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति तो इनको ये दे करके संतुष्ट कर दो, अगर कोई राजा ये सोचता है तो बहुत मूर्खता कर रहा है। जिसको हम जितना देते हैं, कोई नंगा हो लंगोटी दे दो तो खुश होगा, लेकिन इससे नाराज भी होगा तो नालायक ने नीचे तो ढक दिया, ऊपर क्या होगा। फिर उसको बनियाइन दे दीजिए, फिर वो कहेगा बनियाइन दे दिया, अब हाथ खुला हुआ इसको कैसे ढकेंगे। फिर उसे कुर्ता दे दीजिए, फिर वो कहेगा पैर ढका खुला इसका क्या करेंगे। फिर उसे पजामा दे दीजिए, फिर कहेगा सिर पर बांधने की पगड़ी तो दी नहीं। उसको निरंतर उसको आप तुष्ट करते जाएंगे और वो दुष्ट कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता है। जो दुष्ट होगा वो तुष्ट कभी नहीं होता है। इसलिए अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। सीधी बात है, समान नागरिक आचार संहिता
एक राष्ट्र में जब लागू होगी, जो कोई जिस किसी की भी चीज को मानता हो, आपकी वाणी अलग, आपका व्यवहार अलग, आपकी पूजा अलग, आप अपनी पूजा पाजा जो कुछ करना हो अलग अलग करिए, लेकिन जहां भी समूह की बात आएगी, सामूहिक की बात आएगी, वहां पर सबको एक मत, एक स्थान वाला, एक व्यवस्था वाला होना ही पड़ेगा। जब तक ये नियम लागू नहीं किए जाते हैं, तब तक आपके देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अनेकता में एकता का झुंझुना है, भाईचारा झुंझुना है। भाईचारा उल्लू बनाने का और किसी को भाई और किसी को चारा बनाने की जुगाड़ है। वह हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं और हम उनके चारा हैं। यह है भाईचारा। तो स्वामी जी का जो शब्द है, ये बहुत गंभीर अर्थ है, इसको समझने का है। भिन्न भिन्न भाषाएं, दक्षिण में हिंदी बोलने में, प्रचारित करने में सांस फूलने लग जाती है। भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध कभी छूट नहीं सकता है, और बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेदांती शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं, उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। जो अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, वेद विरुद्ध बातें करते रहते हैं, जो वेदानुकूल नहीं है, वो बात कभी भी किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लायक नहीं होती है। ये स्वामी जी का वक्तव्य है, स्वामी जी का कथन है। मैं आज यहीं तक पढ़ूंगा। ये इसके बाद में फिर जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, ये टाइमिंग के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना पढ़ा गया है। इसके विषय में किसी के मन में कोई शंका, कोई चिंतन हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कह रहे हैं कि इसमें जैसे देश के अंदर देश का नाम आया हुआ है। हाँ, देश के अंदर देश तो होता ही। देश शब्द का अर्थ है स्थान विशेष। अच्छा, देश माने स्थान विशेष, बस। देश के अंदर देश मतलब देश और प्रदेश को बांट दिया गया है, जिसको प्रदेश का दिया गया है। हमको हम लोग प्रदेश बोल रहे हैं, लेकिन देश का मतलब होता है स्थान विशेष जी। और एक इक्ष्वाकु वंश का जो ये आया है जी, जरा सा इसके बारे में बता दीजिए। राजाओं के राज व्यवस्था को संचालित करने में इक्ष्वाकु से पहले कोई राजा मतलब राज व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा सिस्टम था, लोग अनुशासन में होते थे, तो कोई राजतंत्र खड़ा नहीं करना पड़ता था। इक्ष्वाकु ने पहली बार व्यवस्था की कि राजा होना चाहिए, और राजा की व्यवस्था बना करके वो शासन करे और बाकी सब लोग शिष्य के रूप में काम करें। ये व्यवस्था इक्ष्वाकु ने प्रथम बार संचालित की, जिसमें दंड विधान आदि आया जिसमें दंड की कोई गलती करे उसको दंड देना चाहिए। पहले दंड देने की जरूरत ही नहीं थी, लोग उतना अनुशासन में इस तरह का अनुशासन था कि ज्यादा दंड करने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो इक्ष्वाकु ने फिर जब देखा और व्यवस्था और सिस्टम से बनाया जाए, तब उन्होंने फिर इसको तंत्र को खड़ा किया कि इस तरह से राज्य व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। इसके पहले आचार्य जी कबीलाई व्यवस्था थी? नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी। व्यक्ति अब जैसे हम लोग गुरुकुल में रहते हैं जी, अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने काम में जुटा हुआ है। हमें कुछ लागू ही नहीं करना है। नहीं, कबीलाई तो बहुत खराब हो गया ना। वो तो जंगली लोगों की व्यवस्था है। व्यवस्था है, परमात्मा ने जब बनाया तो उसमें सब नियम भी चल रहा तो रहते थे आचार्य जी सब लोग हैं, जंगल में ही तो रहते थे सब लोग। हाँ, वनों में रहते थे, वनों में निवास करते थे, लेकिन वनों में जो उनकी व्यवस्था सात्विक वाली व्यवस्था थी, वो तंत्र नहीं था किसी को मार काट वाला, किसी को जब कबीला का मतलब होता है झुंड बनाना, झुंड सुरक्षा के तौर से बनाया जाता है। इसमें धर्म नाम की चीज नहीं है। जब उसको अपने को सुरक्षित करने की जुगाड़ करनी होती तो लोग कबीले बना लेते हैं। तो वहाँ असुरक्षा ही नहीं थी, तो कबीला बनाने की जरूरत ही नहीं थी जी। आचार्य जी एक शब्द और आया हुआ है जी, आसुदेश और म्लेच्छ देश। हाँ, जो आर्य जो वेदोक्त है, वेद की आज्ञा के, वेदों में लिखित के विरुद्ध है जी। उस विरुद्ध आचरण को संस्कृत भाषा में धातु है म्लेच्छ अव्यक्ते शब्द, जो म्लेच्छ अव्यक्ते शब्द। तो स्वामी जी तो संस्कृत से हिंदी बना रहे थे, तो जहाँ म्लेच्छ देश का हुआ, इसका मतलब जो आर्यों की सभ्यता के, आर्यों की संस्कृति के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं।
अच्छा, ये मुसलमानों से संबंध नहीं है ना? शुद्ध रूप से ये तो वही है। ये तो वही है। उसमें ईसाइयों को भी कहते हैं। हाँ, उस जी पूरा आचार्य जी, सब मिले जी। जैसे ईसाइयत में और आचार्य इस्लाम जी, में बहुत ज्यादा अगर अंतर तो है। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवों के रूप में सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ है क्या? सब प्राणी पहले गवादी पशु पक्षी सब आ चुके, उसके बाद सबसे अंतिम रचना मनुष्य है। तो आचार्य जी, अगर ये देखा जाए तो फिर तो पक्षपात हो जाएगा ना, क्यों? कि किसी को पशु बना देना या किसी को अभी पशु बना अभी देना, ये तो अभी 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 पक्षपात अभी नहीं इसका होगा। अभी इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया है कि जिसके जिसके जैसे जैसे कर्म थे, अपने कर्मानुसार ये किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हिरण गाय पशु आदि वृक्षादि क्यों बनाया? तो ऋषि लिख रहे क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था की हुई है। जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता हो रही है। जब प्रथम बार आ रहे हैं तो फिर उनका कर्म कहाँ हुआ? अभी तो कर्म करने के लिए जो उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसका मतलब आपने पूरा सुना नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। सृष्टि शब्द आया है। सृष्टि प्रथम बार कभी हुई ही नहीं जब मना कर दिया गया। प्रवाह से अनादि सृष्टि है ये, प्रथम बार कोई नहीं आया है। ये अनादि से, प्रवाह से अनादि तंत्र चल रहा है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। आचार्य जी, फिर द्रविड़ कौन है? यानी इससे पहले कर्म पहले हुआ है कहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्मानुसार ही व्यक्ति को, प्राणियों को जन्म मिला है। आचार्य जी, द्रविड़ कहाँ से आ गए फिर? पहले हमारा और है अपने जो द्रविड़ शब्द की सिद्धि करिए बहन जी। आचार्य जी, पहले पूरा होने पीछे वाला जो पाठ है ना, आप उसको सुनिए। तो कह रहे हैं कि जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं है, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं है। ऐसे ही जीवों के कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं है। ना तो उसका आरंभ है ना तो उसका अंत है। वो प्रवाह से चल रहा है, निरंतर चलने वाला है। बहुत परिवर्तन होता है। इसमें शब्द आया है, तिब्बत जिसको बोल रहे हैं जी आचार्य जी। हाँ हाँ, आपने भी जो त्रिविष्टम से तिब्बत को बताया, वहाँ तीनों चीजें मिली, इसलिए वहाँ सबसे पहले उत्पत्ति हुई। तो उन तीन चीजों में क्या क्या था? जीव, ईश्वर जीव प्रकृति का प्रथम संयोग उत्पन्न हुआ। अच्छा, तीनों चीजें वहीं पहली बार मिली। अब तीनों चीजें वहां पहली बार प्रकट दिखाई पड़ी लोगों को। ईश्वर की रचना साक्षात वहां दृष्टिगोचर हुई, इसलिए उसका नाम त्रिविष्टप है। त्रीणि विसन्ति यत्र। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते नमस्ते भानु जी, नमस्ते। आचार्य जी, एक लाइन थोड़ा समझना है, जहाँ से स्टार्टिंग हम लोगों ने शुरू किया था जी। इसमें है स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण। जी, ये समझना है आचार्य जी थोड़ा सा। जैसे जैसे वृक्ष हैं, वो पूरी तरह से सुषुप्ति अवस्था में हैं। तो वो जहां जहां अपने अपने रह करके अपना फल भोगेंगे, उस स्थान विशेष का निर्माण जी। और जहां पर स्वप्न देखने वाले हम लोग प्राणी जो हैं, मनुष्य आदि, पता नहीं गाय आदि स्वप्न देखती होंगी कि नहीं देखती होंगी, भगवान जाने, कहीं लिखा नहीं मिला अभी तक। लेकिन हम लोग जैसे मनुष्य हैं, स्वप्न देखने वाले हैं, तो उनका स्थान विशेष अलग है, वृक्ष आदि का स्थान विशेष अलग है। तो जहां जिन जिन शरीरों में रह करके जीव अपने सुषुप्ति अथवा स्वप्न आदि अवस्थाओं को भोगेगा, उन स्थानों अर्थात उन तरह के शरीरों का निर्माण परमात्मा ने किया। जी। ओम आचार्य जी।
आचार्य जी, पहला मेरा प्रश्न था कि आपने आज सरस्वती नदी के बारे में बताया, जी। इसकी क्या महत्ता है और क्या इसका उद्गम वास्तविक है? देखिए, नदी की महत्ता तो जो सबकी है वही सरस्वती की भी है, कोई अलग से किसी की विशेष महत्ता नहीं होती है। जी थोड़ी महत्ता जैसे गंगा जी की है, तो गंगा जी बर्फ में से निकल रही है, तमाम औषधियों की जड़ी बूटियों से ले होती हुई आ रही हैं, ये उनकी विशेषता है। पानी उसमें विशेष हो जाता है क्योंकि वहां से निकल रही है। जी। ऐसी ये तो सर आचार्य जी, ये दिखती नहीं है ना सरस्वती माता? सरस्वती कभी दिखती थी, अब लुप्त हो गई। जैसे अभी अपनी नदियां सब लुप्त हो जा रही धीरे धीरे। तमाम नदियां हमारे सामने देखते थे कि सूख रही हैं, पतली हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं। जी। ये सई नदी है, काली नदी है, सब इनका नाम शेष रह रहा है, सब सूख करके सब लोग खेती कर ले रहे हैं। जी जी। ऐसे ही कभी राजस्थान में सरस्वती नदी पूरी वेग के साथ बहा करती थी। जी ये जो राजस्थान का रेगिस्तान है, जैसलमेर वाला एरिया है, जी। ये सरस्वती नदी के प्रवाह से कभी पूरी तरह से हरा भरा था। जी। सरस्वती सूखी है तो उसका रेत है, वो बालू है वहां पर। अब सरस्वती लुप्त हो गई है। अभी सरस्वती इस समय वर्तमान में कहीं पर भी नहीं है। जी। तो वो नदी इतिहास में पहले कभी रही है, लेकिन वर्तमान में अब उसकी उपलब्धि नहीं है। अच्छा जी, दूसरा प्रश्न क्या था? एक मानते हैं भूमिगत सरस्वती नदी है, क्या अंदर भी हमें लगता है पानी का प्रवाह होता रहता है? नहीं, अंदर तो प्रवाह है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन नदी संज्ञा तो तब होती है ना जब बाहर दिखाई पड़ती है। अंदर बहने वाले पानी की नदी संज्ञा नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि वो लुप्त है, वो अंदर जमीन में बह रही है, ये सब ये कहानी है खाली। हर नदी। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि आपने विदेशी शासन को बेहतर नहीं माना है, ऐसा वेदों के अनुसार भी ऋषि भी लिख रहे हैं, ऋषिवर लिख रहे हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता था, उन्होंने चंद्रगुप्त का विवाह जो विदेशी शासक की पुत्री से कराया, क्या ये विषय इतिहास के हिसाब से पहली बात सही है? इस शर्त के साथ विवाह कराया था कि तुम्हारा पुत्र शासक कभी नहीं बनेगा। जी। विवाह कराया था। जी जी। लेकिन वहां शर्त रखी गई थी, और ये संधि की शर्त थी। वो तो झंडा झुका दिया था ना उसने। जी। तो उसने पुरु ने जब झंडा झुका दिया था, तब वहां पर ये तय हुआ था कि अगर तुम्हारी लड़की हमें, उन्होंने कहा था हम अपनी कन्या आपको दान करके संबंध बनाना चाहते हैं। जी। तो इन्होंने कहा कन्यादान तो हम ले लेंगे, लेकिन उसका पुत्र हमारे यहाँ का राजा कभी नहीं होगा। इस आचार्य जी, क्या ये उचित था? एकदम महाउचित था, महाउचित। उसके वंश परंपरा को आगे बढ़ाना वो भविष्य में तो समस्या खड़ी ही करता। दूरगामी दृष्टि से देखा जाए कितना उचित था। नहीं, उसको राजनीतिक दृष्टि से तो ठीक थी बात। तो राजा, तो आचार्य चाणक्य वहां पर वो धर्म की चर्चा नहीं कर रहे थे, वो रणनीति की ही चर्चा कर रहे थे। और रणनीति का ही विषय था कि विदेशी व्यक्ति को राजा नहीं बनाना है। जी। वंश परंपरा बढ़ाइए, आपकी इच्छा आप दान करते ठीक है, विवाह करिए, लेकिन आपका बेटा राजा नहीं बनेगा। जी। क्योंकि वो मूल नहीं है। इसलिए सत्याग्रह प्रकाश क्षत्रिय सोल्लास पढ़ा था, मौलान सबसे पहली शर्त थी, मौलान। जी। जी। मूल व्यक्ति होना चाहिए, उसी को राजा बनाया जाएगा, अमूल को राजा नहीं बनाएंगे। जी। तो ये इसके कारण चाणक्य ने शर्त रख करके विवाह किया था। जी सर जी, एक प्रश्न है, ये जो हमारे अनाजों में जीव पैदा हो जाते हैं, ये मैथुनी है कि अमैथुनी? अमैथुनी है। अमैथुनी है। इनका नाम है स्वेदज, गंदगी से पैदा होने वाले। ये स्वेदज है, स्वेदज। अनीता जी प्रश्न कर रही थी, द्रविड़ कौन लोग हैं? तो हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में एक धातु है द्रुगतौ। तो जो लोग धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने को चौधरी बनाने के लिए आगे आगे दौड़ लगाते रहते हैं, उनका नाम है द्रविड़। और जो इन चीजों में सहायता करता है द्रविड़, उसी का नाम द्रविड़ माने धन।
द्रविड़ माने धन है। तो जो उस धन की प्राप्ति के लिए निरंतर दौड़ते रहते हैं, हाय हाय मची रहती, मुझे धन चाहिए धन चाहिए, ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का ही नाम द्रविड़ हो जाता है। तो उनको हम लोगों ने द्रविड़ कहा, जिन लोगों ने कमाई धमाई को आगे किया और बाकी चीजों को पीछे किया। हालांकि संस्कृति से बड़ी आ रही द्रविड़ ज्ञान पर वो बातें हो रही है। तो संस्कृति, जो व्यक्ति धन के पीछे पड़ जाएगा तो उसकी संस्कृति तो अलग हो ही जाएगी। जो व्यक्ति धर्म को पीछे करके धन को आगे कर देगा वो कैसा रहेगा? अच्छा जी, दक्षिण भारत को ही क्यों कहा गया? उत्तर भारत में भी तो ऐसी स्थिति रही होगी। वो पूरी धरती के लिए ये जो दक्षिण उत्तर बंटवारा है ना, ये तो राजनीतिज्ञों की बदमाशी है जी। ये राजनीतिज्ञों की बदमाशी और शब्द का दुरुपयोग है। जैसे आजकल लोग करते हैं कम्युनल और ये सब पता नहीं क्या क्या शब्द डाल रखे हैं, लिबरल कम्युनल, जाने क्या क्या डाल रखा है लोगों ने जी। ये सब राजनीति, अवर्ण सवर्ण विवर्ण, ये जो है ना अगड़ा पिछड़ा तगड़ा लंगड़ा जो है, ये सब राजनीतिज्ञों की बदमाशी है, धूर्तता है। द्रविड़ होना एक गुण है। वो उत्तर भारत में रहेगा कि दक्षिण के अमेरिका में, रसिया में, जहां भी रहेगा वो द्रविड़ कहलाएगा। जो व्यक्ति धन को आगे रखता है, धर्म को पीछे रखता है। तो आर्य लोग ज्यादा धार्मिक रहेंगे तभी तो द्रविड़ लोग कहते हैं कि ये लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आर्य लोगों में धर्म आगे रहता था, द्रविड़ लोगों में धन आगे रहता था। जो लोग अर्थ और काम में जुट गए वो द्रविड़ हो गए, जो लोग धर्म और मोक्ष में जुड़ गए वो लोग आर्य हो गए। द्रविड़ का मतलब भौतिकवादी, आध्यात्मिकवादी कह लीजिए आज के शब्दों में। अभ्युदय कह सकते हैं, अभ्युदयवादी। हाँ, अभ्युदयवादी और निश्रेयसवादी। आर्य लोग निश्रेयसवादी हैं, द्रविड़ लोग भौतिकवादी अभ्युदयवादी हैं। आचार्य जी, आपने बताया कि तिब्बत में सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ जी, और वहाँ पे ही प्रकृति पैदा हुई। नहीं, प्रकृति तो और भी पूरी धरती पर जगह जगह जहाँ जैसा स्थान देगा वहाँ पैदा हुई। लेकिन 3 चीज पैदा हुई, 3 चीज का संयोग हुआ जी। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ तो वहीं पे हुआ, बताए। नहीं, उसमें संयोग शब्द मत लाइए, प्रकटीकरण हुआ। प्रकटीकरण, संयोग तो कहीं भी हुआ, प्रकट वहां। जैसे जब मान लीजिए हम 3 लोग हैं, उनमें से एक गायब हो गया तो बाकी तीसरे का पता कैसे चलेगा? तो जब मानव धरती पर आया तब पता चला कि ये 3 है, तब कहा गया कि ये 3 है। उससे पहले तो 3 का पता ही नहीं था। अभिव्यक्ति हुई 3 की, तीनों तत्वों की अभिव्यक्ति तिब्बत में हुई है। ये मतलब सृष्टि का एकदम आदि रूप इसके है। पहले क्या बाकी जगह जगत नहीं था? नहीं, जगत था, प्राणी थे, तमाम पेड़ पौधे वनस्पति सब पैदा हो चुके थे, नदियां बह रही थी, सागर लहरा रहा था, सब चीज थी, लेकिन उसको कहने वाला हम और आप नहीं थे। डॉक्टर साहब, ये सृष्टि का एकदम आदि काल का समय है, जब मनुष्य जस्ट पैदा हो रहा था, पैदा जस्ट हुआ जब आदि तो है ही नहीं है, आदि तो है ही नहीं है। बोल रहे हैं कि इसका कोई आदि ही नहीं है। नहीं, ये वाली वर्तमान वाली सृष्टि का ये तो मानना पड़ेगा नहीं कि एक सृष्टि चल रही है। आदि वाले में तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, आदि वाले में तो फिर शुरुआत हो जाएगी। ये वाली वर्तमान सृष्टि का आरंभ यूं कहिए। जो 1 अरब 96 करोड़ मान रहे हैं तो उसको मान तो रहे नहीं कि 1 अरब 96 करोड़ हुआ, इसके पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। वर्तमान सृष्टि के आरंभ में जब मानव पहली बार आया तो प्रकृति और पुरुष का संयोग तो कुल था, लेकिन उस प्रकृति और पुरुष के संयोग को कहने वाला कोई तीसरा तत्व तो नहीं था। जब हम लोग आए तो कहने वाले हुए, तब त्रिविष्टप हुआ। आचार्य जी ओम। जी, आचार्य जी ओम। एक राज रतन जी बोलिए। राज रतन जी, फिर तनु जी। हाँ, आर्यावर्त की जो सीमा है बताई गई है जी, उत्तर में हिमालय, पूरब में जो है हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में विंध्याचल जी। तो विंध्याचल के और दक्षिण में तब आर्यावर्त नहीं था। विंध्याचल माने आप वही मैहर समझ रहे होंगे। हाँ, मध्य प्रदेश है, समझ रहे हैं। ये भ्रम मत करिए, विंध्याचल रामेश्वरम तक है। अच्छा। अचल माने पर्वत,
वो विंध्य पर्वत जो है यहाँ से शुरू होकर के और रामेश्वरम तक है उसकी सीमा। पूरी श्रृंखला लगी हुई है। आचार्य जी तनु जी बोलिए। आचार्य जी, प्राकृत भाषा संस्कृत को ही कहते हैं ना जी, तो इसमें कल के प्रकरण में आया था जो संस्कृत से बिगड़ी हुई भाषा है, जैसे बौद्ध वाली पाली है, प्राकृत है, अभी ये तेलुगु है, तमिल है, सब प्राकृत में आती हैं। अच्छा, जो अपभ्रंश हो गए उससे बोलेंगे? हाँ जी जी जी, जो अपभ्रंश हो गए प्राकृत है, जो शुद्ध है सामान्य वो संस्कृत है। आचार्य जी, संस्कृत कभी कहीं पे बोलचाल की भाषा रही है? आज भी है भैया जी, पहले थी। अभी आज आप एक भोज प्रबंध किताब है, भोज प्रबंध, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। जी। विक्रमादित्य माने ईसा से कुछ समय पहला, तो मतलब आज से लगभग 2100 साल पहले भोज के दरबार में, भोज के पूरे राज्य में यह आदेश था कि जिस व्यक्ति को संस्कृत में कविता बनाना नहीं आता वो मेरे राज्य में नहीं रहेगा। बोलचाल की भाषा तो छोड़िए, जो चलते फिरते कविता बना के संस्कृत में नहीं बोल सकता वो मेरे राज्य में नहीं रहेगा। वहां कहानी आती है, मगध के 2 पंडित राजा भोज के यहाँ आए और उन्होंने कहा कि महाराज हम आपके राज्य में रहना चाहते हैं। तो भोज ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और जिस व्यक्ति को संस्कृत में कविता करना ना आता हो उसको मेरे राज्य से निकाल दो, इनको वहां घर दे दो। तो सैनिक पूरे दिन उनके राज्य में ढूंढते रहे, घूमते रहे, कोई मिला ही नहीं। शाम को वो लोग एक जुलाहे को पकड़ के ले आए, कपड़ा बुनने वाला जुलाहा, उसको ले आए। तो उससे कहा तुम मेरा राज्य छोड़ दो, तुम्हारे घर में पंडित जी लोग रहेंगे। तो जुलाहे ने कहा मेरा दोष क्या है? तो इन्होंने कहा कि तुमको कविता बनाना नहीं आता है। जब उन्होंने कहा तुमको कविता बनाना नहीं आता, तो जुलाहे ने कविता में उत्तर दिया। उसकी कविता सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मणिमौलिक मंडित पाद पीठ, हे साहसांक कवयामि बयामि यामि। वो जुलाहा कह रहा है काव्यम करोमि, मैं भी कविता कर लेता हूं, नहीं चारुतरम करोमि, अच्छी नहीं कर पाता हूं, यत्नात् करोमि यदि, अगर मैं प्रयत्न करूं तो अच्छी भी कर सकता हूं। हे राजाओं के मुकुट की मणियों से रंग बिरंग पैर वाले महाराज, आप मुझे बताओ कब अयामी, कविता करूं, या का को निकाल दिया बोला वयामी, कपड़ा बुनूं, या वह भी निकाल दिया यामी, तुम्हारे राज्य से चला जाऊं। कब अयामी, वयामी, यामी, कविता करूं कि कपड़ा बुनूं कि राज्य से चला जाऊं। राजा भोज गद्दी से उठे, जुलाहे को गले लगाया और पंडित जी लोगों से बोले जाओ और अभ्यास करके आओ, जब जुलाहे की योग्यता प्राप्त कर लेना तो मेरे राज्य में तुमको घर दे दूंगा। ये आज से 2100 साल पहले की स्थिति आपके भारतवर्ष की है। ये इतिहास में लिखा हुआ है। और बोलचाल की भाषा देखनी हो तो गुरुकुल चले आए, मैं आपको संस्कृत की बोलचाल की भाषा यही दिखा दूंगा। आचार्य जी, जुलाहा शब्द जी, आचार्य जी, जुलाहा शब्द के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दें। हम लोग तो मिले समाज के ही लोगों को जुलाहा समझते हैं, आप 2100 वर्ष पुरानी बात कह रहे हैं। मैं 2100 साल, जुलाहा का मतलब तंतुआय, कपड़ा बुनने वाला, जो व्यक्ति अपना प्रोफेशन कपड़ा बुनना स्वीकार करता, वैश्य वर्ग का। वैश्य संस्कृत का शब्द है आचार्य जी? जी, और क्या, तंतुआय शब्द है, तंतुआय। जुलाहा शब्द क्या संस्कृत का है? जुलाहा तो अब हिंदी में प्रचलित हो गया है। अच्छा, जुलाहा हिंदी में प्रचलित हुआ है, वो तंतुवाय शब्द है उसका शुद्ध शब्द जी। तो तंतुवाय जो व्यक्ति वैश्य वर्ग में है और उसने अपना प्रोफेशन कपड़े को चुना है जी, वो तंतुवाय व्यक्ति है। वो तंतुवाय की एक कहानी है। ऋषियों ने जुलाहा शब्द बार बार प्रयोग किया है, ऐसा क्यों? तो अब जो प्रसिद्ध है वो लिखा है जुलाहा। अच्छा, अब जो प्रसिद्ध है हिंदी में। जी, ये कह रहे हैं प्रकृति और सृष्टि में जो अंतर है थोड़ा उसको स्पष्ट करें। सृष्टि शब्द में सृज धातु है, सृज।
सृज का मतलब होता है जिसका सृजन किया गया है, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ तत्वों को मिला करके जोड़ा गया है, उसका नाम है सृष्टि। जहां पर जोड़ गांठ घटाव किया गया है उसका नाम है सृष्टि, और जिसमें से वो जोड़ गांठ की गई है उसका नाम है प्रकृति। जैसे 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 पहाड़, नदी, ये सब प्रकृति है कि ये तो सृष्टि है? ये सब सृष्टि, जो आपको आंखों से दिखाई दे वो सब सृष्टि है। यानी जिसको हम लोग प्रकृति समझते कहते हैं भैया ये प्रकृति का है, ये प्रकृति है, वो प्रकृति है, वो प्रकृति नहीं, वो सृष्टि है। हाँ, वो सब सृष्टि है, उसको विकृति कहना चाहिए, प्रकृति नहीं। यानी विकृति ही सृष्टि है। हाँ, विकृति सृष्टि है। तो ये नक्षत्र, तारे, सूर्य, ये सब विकृति है, सब सृष्टि है, सब जो आपको आंखों से दिखे सब सृष्टि है। अच्छा, प्रकृति जो है वो अदृश्य है। प्रकृति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कारण हमेशा अदृश्य होता है। कारण वो है, कार्य ये है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आचार्य जी, विज्ञान में जी द्रव्य अविनाशिता का नियम है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, एकदम वो वैदिक सिद्धांत है। सृष्टि के लिए भी यही, उसका केवल स्वरूप बदलता है। जी बिल्कुल 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 एकदम। आचार्य जी बहन जी, कुसुमलता जी बोलिए। जी, प्रकृति को हम सृष्टि तो सृजन है और प्रकृति को हम सत रज तम का समुच्चय कह सकते हैं। हाँ एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन की भाषा में आप आ गई हैं। तो इसका मतलब प्रकृति और सृष्टि दो अलग है। बहुत बहुत अंतर है, कार्य है, कारण है। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विष्णु दयाल जी। जी हाँ आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये शब्द पहले समुल्लास में आया है, सूर्यात्मा जगतः तत्सुष। तो जग तत्सुष को वहां पर जगत को कहा जो चलने फिरने वाले जी, तत्सुष स्थावर जी, ये जो है जड़ है, वहां बताया गया है पहले समुल्लास में स्वामी जी ने। अब ये वृक्ष भी स्थावर, तो इसको कैसे सजीव आप बता रहे हैं? इसमें आपको गलत क्या लग रहा है? ये वृक्षादि ये इसका जो ये सजीव है, अब वहां पर इसको जो चलते फिरते हैं वो सजीव है, और जो चलते फिरते नहीं स्थावर है वो जड़ है। वहाँ का स्थावर का मतलब होता है जो ठहरे रहते हैं, सजीव निर्जीव से कोई लेना देना नहीं। स्थावर शब्द कर ये तिष्ठन्ति निरंतरम ते स्थावरा, जो जगह नहीं बदलते हैं उनको कहते हैं स्थावर। वो सजीव हैं कि मैं जगह नहीं बदलूंगा, मैं भी स्थावर रहूंगा। तो उन्होंने कहा जगत जो चलते फिरते हैं। हाँ, जगत माने जो जहाँ गति है। हाँ गति है। स्थावर माने जहाँ गति नहीं है। हाँ, तो वृक्षों में गति नहीं है। हाँ, वृक्षों में गति नहीं है, हम में आप में गति है। जहाँ गति नहीं है वो, जहाँ गति है वो जगत, जहाँ गति नहीं है वो स्थावर। अच्छा ठीक। सजीवता निर्जीवता अलग प्रसंग है, उसको अलग चीज है। जी देवेंद्र जी। जी डॉक्टर साहब। पौधों में गति है मगर दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब स्थान परिवर्तन, गति तो है ही, स्थान परिवर्तन नहीं है। और गति में अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मेरा कपड़ा 4 साल चलता है तो वो चलना काल के आधार पर है। ऐसे पेड़ ऊपर की ओर को चलता है, वो चलना बढ़ने के ऊपर है, तो वो स्थान परिवर्तन नहीं करता। गति के बिना तो कोई चीज रह ही नहीं सकती, गति नहीं होगा तो खत्म हो जाए। गति तो मूल चीज है। स्थावर मतलब जो अपनी जगह से न हटे। हाँ बस स्थावर मैंने खंबा, ये जान लीजिए जो अपनी जगह पर एक बार खड़ा हो जाए, वहां से जगह न बदले। गमन कहा जाएगा इसके लिए आचार्य जी। गमन ना करता हो। हाँ, लोकोमोशन अंग्रेजी में शब्द है। हाँ, जिसमें गमन ना होता हो वो है। सर जी एक प्रश्न आया था, उसमें एक शब्द है थोड़ा परेशान कर रहा है। परेशान मत होइए, बोलिए। देश का नाम क्या था
और इस देश में कौन बसते थे, इसी में आया हुआ है। नीचे है कि पश्चात तिब्बत से सूधे इस देश का में आकर बसे। सूधे ये क्या है शब्द आचार्य जी? ये स्वामी जी की अपनी गुजराती भाषा है। अच्छा अच्छा, सूधे का मतलब सीधे, तिब्बत से सीधे यहाँ आके बसे। समझ तो मुंबई भी रहा था, सीधे होना चाहिए, सूधे क्यों लिखे हैं? यही वो गुजराती में सीधे को सूधे बोलते हैं। जी जी, बस बस। स्वामी जी की जन्म भाषा गुजराती थी, उसका प्रभाव उनकी संस्कृत में भी था, हिंदी में तो और भी था। आचार्य जी नमस्ते। जी जी नमस्ते जी। जी आचार्य जी, हाँ सुभाष जी बोल लीजिए जी। इतने अनाड़ी हैं, वो सब अनाड़े में आएंगे। हाँ, अनाड़ी सब बना रहे हैं। तो संख्या तो इनकी बहुत होगी, अनाड़ी तो बहुत है। बहुत है, बहुत बहुत, अरबों वही है, हम लोग तो बहुत कम है। अनाड़ी का मतलब जिन्होंने आर्यत्व विकसित नहीं किया, श्रेष्ठ जी, आचरण यही जान बात करके है। उसको आचरण में नहीं लाए, वो सब सारे हैं। तो घर घर में पैदा हो रहे हैं अनाड़ी। बहुत अनाड़ी है, बहुत, इनकी संख्या बहुत होगी। अनाड़ी बहुत है, इनको सबको आर्य बनाना है अपने को। इसके लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है आर्य बनाने के लिए। किरणवंतो विश्वम आर्यम वेद का आदेश है, सबको आर्य बनाओ। नाड़ी बहुत है, खिलाड़ी कम है आचार्य। बहुत खिलाड़ी है, खिलाड़ी बहुत। खिलाड़ी हैं, उनके खेल दूषित हैं। इसमें आचार्य सब लिखा हुआ है, डाकू, दुष्ट, अधार्मिक, अविद्वान। हाँ, उन्हीं को अनाड़ी कहा गया है। अनाड़ है जी। इसलिए शूद्रों की संख्या अधिक। नहीं, शूद्र हम नहीं कहेंगे, शूद्र तो अलग स्थिति है। शूद्र तो अक्षमता से कर नहीं पाए जो उनको कर पाना चाहिए था। वो तो आर्यों में ही है ना शूद्र। शूद्र तो आर्यों में ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चौथा भाग है, जो कुछ पढ़ने के बाद भी पढ़ नहीं पाए, कुछ याद करके कुछ बन नहीं पाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बन पाए, वो सेवा में लगे रहे, तो वो शूद्र है, तो आर्य में ही गिने जा रहे हैं। और बिना उनके कोई काम पूरा भी नहीं होगा। वो अनाड़ी नहीं है, उनको अनाड़ी और उनको असुर और राक्षस वो सब नहीं कहा गया। जो लोग कर्मणा ये सब कर रहे हैं उल्टा काम, समझदार हैं, जानते हैं, जानकारी है, लोगों की आंखों में धूल झोंक करके फिर गलत बात करते रहते हैं, टेलीविजन पर डिबेट करने वाले, ये सब अनाड़ी लोग हैं। जो जानबूझ करके बदमाशी बोलते हैं। जो नहीं कर पाया वो तो हमारा साथी है, वो तो मित्र है। वो आर्यों के अंतर्गत स्वामी ने लिखा है बाकायदा, ये चारों वर्ण आर्यों के वर्ण है। अनाड़ी का मतलब है आचरण से भ्रष्ट व्यक्ति, जिसने आचरण ठीक नहीं किया हुआ अपना। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो तो भोला व्यक्ति, मतलब अधार्मिक नहीं है। वो जानता है, लेकिन उसकी अपनी जानकारी उतनी अपनी सेवा। आप जैसे किसी के यहाँ हम गए, बहुत साधु व्यक्ति है, वो अपना कपड़े में लपेट करके गुड़ बांध के रखा हुआ है, वो ला करके मुझको दे रहा है खाने के लिए। उसकी श्रद्धा मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया मिठाइयों वाली है। वो हमारा आर्य भाई है। ये जो पढ़े लिखे जानकारी करके जिनका आचरण भ्रष्ट है ना, जो लोग कहते बीफ खाना हमारा अधिकार है, वो अनाड़ी लोग हैं, म्लेच्छ लोग ये है। जानते हैं लेकिन उसको जीते नहीं। विकास हो ही नहीं सकता, शूद्र के बिना विकास हो ही नहीं सकता। वो शूद्र तो आर्यों के चारों वर्णों में 1/4 उसका भाग है भाई जी। वो तो नींव है। वो तो हम लोग ब्राह्मण के पास कोई आएगा तो ब्राह्मण का चरण ही स्पर्श करता है, सिर नहीं स्पर्श करता है जी। तो वो तो हमारे आचरण वाले लोग हैं। वो आर्यों का एक वर्ण है, वो केवल उनकी अक्षमता मात्र है, बस उनका आचरण भ्रष्ट नहीं है, बहुत पवित्र लोग हैं। जो सब जानते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते उसको, वो अनाड़ी लोग हैं। जानते हैं या नहीं जानते जितना भी है, लेकिन उसको जीना नहीं चाहते। वो अपने दूसरी बात उसको जो उनको पसंद है उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। अरे उनको कुछ अच्छा बताओ। जो अनाड़ी लोग हैं ना,
जैसे कोई आर्य होगा, शूद्र होगा, मान लो नहीं जानता है, उसे मैंने कहा भैया इधर से नहीं इधर से जाओ, वो कहेगा ठीक है गुरुजी उधर चले जाएंगे। जो अनाड़ी होगा ना, जब कहोगे इधर से जाओ, कहते उधर जरूर खतरा होगा, नालायक बहुत दुष्ट, हमको वहां का जाने का रास्ता बता रहा है। ये अनाड़ी वाला आचरण है। आपकी मानेगा नहीं, आपके में शंका करेगा, अपनी जो जानेगा उसको सर्वश्रेष्ठ कहेगा, उसके लिए झगड़ा करने चल पड़ेगा, वो अनाड़ी है। उसको आग्रही भी तो बोल सकते हैं, आग्रही। दुराग्रही कहिए, आग्रही तो अच्छा है, दुराग्रही। आग्रही बढ़िया है, आग्रह तो मैं भी रखता हूं कि आप आर्य बनिए, हम आर्य बने, ये आग्रह मेरा भी है। आग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले एक और अनाड़ी, नाड़ी और अनाड़ी वाले लोग आ गए थे। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जी कर्नल साहब कुछ करना चाह रहे हैं? अंतिम टिप्पणी आपकी। बहुत स्पष्ट था, तो सब में धीरे धीरे जी सब में धीरे धीरे सुधार हो रहा है आचार्य जी। बहुत उत्तम है। हम तो चाहते हैं काफी लोग सुधर रहे हैं। इसी सद्भावना के साथ हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं कि महर्षि की चीजों को सुने, समझे, जाने, ठीक चीज क्या है, वास्तविकताओं को पहचाने। तब तो कहीं कहीं भटक रहे हैं। हम सोचते हैं आज लोग आज सारा इतिहास प्रोफेसर ये पढ़ा रहा है कि आज लोग बाहर से आए, द्रविड़ों को मार के भगाया, ये राजनीतिक बदमाशी बाकायदा प्रोफेसर पढ़ा रहा है। और हमारे बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इस कहानी को पढ़ रहे हैं। आचार्य जी महीनों महीनों उनका इस पर लेक्चर चलता है। जो नॉलेज है उनका, जानकारी है, वही तो पाएंगे। हाँ, तो ये जानकारी है, ये अनाड़ी जानकारी है ना, इसको तो हम लोग इसको नाड़ी कर रहे हैं। ये अनाड़ी जानकारी पाल रखी है। नेहरू वेहरू सब लोग, इन लोगों ने ये सब कहानियां लिख रखी हैं। नेहरू बाबा ने भी यही लिखा है। आचार्य जी। जी ओम। जी ओम। मैं ये कह रही थी, जैसे इन्होंने मुसलमान रखे ना शिक्षा मंत्री शुरू से, जी हाँ जी, तो इसका विरोध क्यों नहीं करा गया? हमारे समाज वालों ने भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। खूब तो पता चल रहा हमें तो खूब जम के विरोध हुआ बहन जी। लेकिन विरोध में तूती जो है ना, वो तूती की नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। कांग्रेस स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाने का खुलेआम विरोध किया था। खूब बहस है, आप पढ़िए तो सरदार जी की चिट्ठियां पढ़िए, मेरे पास 3-4 भाग उनके रखे हुए, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पत्र वो पढ़ने के लायक है। आपको सारी राजनीति का सब भेद पता है, क्या कितना भ्रष्टाचार कितना करते थे, कैसे लुका छिपी कर खेल खेलते थे लोग देश के साथ में, लोगों को भोले समझ करके लोगों को कितना उल्लू बनाए, उनकी आंखों में कितना धूल झोंका गया है। वल्लभ भाई पटेल ने मौलाना आजाद के शिक्षा मंत्री बनने का सरेआम लोकसभा में खड़े होकर विरोध किया है। पत्र लिख के विरोध किया है। गांधी जी से कहता है, उनको कहा, सब लोगों को मना किया कि इसको आगे मत करो। उसके बावजूद उसको इन लोगों ने आगे किया। वो नेहरू जी की चाल थी। नेहरू खुद कम्युनिस्ट था। आचार्य जी यहाँ तो ये भी कहते हैं जी कि 365 रियासत अगर ये अंग्रेज नहीं आए होते तो 365 रियासत एक साथ नहीं होते, यानी देश पूरा अखंड भारत नहीं होता। अंग्रेजों की ही देन है कि सारा देश एक हो गया। ये किसी अंग्रेज खोपड़ी की दिमाग लगाने की बात है, मूर्खों की। नहीं, अपने पढ़े लिखे तथाकथित लोग ही ये बात कहते हैं। वही अनाड़ी लोग कह रहा हूं, मैं इन्हीं को अनाड़ी कह रहा हूँ। ये अनाड़ी लोग हैं। ये मर जाए तो भी अंग्रेजों के शुक्रगुजार ही होंगे। स्वामी जी साक्षात लिख रहे हैं, विदेशियों का एकदम वर्जित है। और ये उनकी, आज अगर अंग्रेज ना होते तो हम इकट्ठे ही ना हो पाते। ये मूर्खता पढ़ाने वाले यही लोग हैं। अंग्रेज ने इकट्ठा किया, अंग्रेज हमारी छाती पर पीपल बोया पाकिस्तान खड़ा करके।
ओम आचार्य जी, जी अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो हम चाहें तो ये सारी चीजें सही कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ वही वो करने की वर्तमान सोचना समय चाहिए, वो में करने की सोचना है। जी, वर्तमान समय में अश्विनी उपाध्याय जी का भी चल रहा है, अगर उनके सहयोग से जुड़ जाए या ना जुड़ सके तो 2-4-10 लोगों को जानकारी दें संवैधानिक समझ के बारे में, जो ऐतिहासिक हमसे षड्यंत्र किया गया है, किसी को ना दे सके तो अपने परिवार में बच्चों को बैठ के बताइए, कम से कम जो प्रोफेसर कूड़ा कबाड़ा पढ़ा रहा है बच्चे तो उसका विरोध तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिशनरी का भाव रखते हुए हम लोगों को इस विचार को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का अपना कर्तव्य समझना चाहिए। वास्तविकता क्या है और हो क्या रहा है और कहा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है। जो दिख रहा है वह है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। लोग कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाले घूम रहे हैं। ये कह रहे थे कि जो नेहरू ने ये वक्तव्य बोल दिया था कि मैं जिन्ना को अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देखना चाहता हूँ। सब बात यहीं से बिगड़ी थी, केवल भाषा में इसी प्रमाद की वजह से। नहीं, सब किया बात बिगड़ी थी सन 1800 ये बात है लगभग 67-68 की। महर्षि दयानंद जी गए थे कलकत्ता में केशव चंद्र सेन का उस समय काफी बहुत प्रसिद्धि थी। तो स्वामी जी केशव चंद्र सेन से मिले, उन्होंने प्रार्थना समाज बनाया हुआ था। तो स्वामी जी मिले तो उन्होंने स्वामी जी की बातें केशव चंद्र को बहुत अच्छी लगी। तो वो लेकर के अंग्रेज गवर्नर के पास स्वामी दयानंद को गए केशव चंद्र सेन कि आप जो है ये महर्षि दयानंद हैं और वेद के बहुत अच्छे जाता है, आप इनको वेद पर काम करने के लिए सरकार की ओर से पैसा दीजिए। तो स्वामी जी गए उससे अंग्रेज से मिलने के लिए। पैसा 50,000 रुपया देना सोचा था, 50,000 रुपये दे करके वैदिक विश्वविद्यालय बनाने की बात थी। तो जब ये स्वामी जी वहां गए तो अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि आपके जो वेद के विषय में विचार हैं उन विचारों को आप हमको लिख के दीजिए। जब स्वामी जी ने अपने विचार जो यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं वो विचार जब स्वामी जी ने लिख करके अंग्रेज को दिए, लगभग 50-52 चीजें, तो अंग्रेज ने जब उस पत्र को पढ़ा उसके बाद उसने कहा कि हम वेद के ऊपर काम करवा रहे हैं, आपको वेद के ऊपर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा कैंसिल किया और सर सैयद अहमद को अगले दिन बुलाया मिलने के लिए और उनको 50,000 रुपया दिया। और उसने अंग्रेज ने सर सैयद अहमद को कहा कि दयानंद जो सोचता है अगर वो लागू हो गया तो तुम इस देश में नहीं रहोगे, इसलिए अपने को सफल करने के लिए मैं तुमको 50,000 दे रहा हूं, ले जाओ तुम विश्वविद्यालय बनाओ। उस पैसे से AMU खुला है, सर सैयद अहमद के द्वारा खोला गया है। अंग्रेज ने मुसलमान को हिंदू से अलग करने की पूरी चाल शुरू की थी। हम थोड़े उल्लू थे, हमने अंग्रेजों को ठीक से उनकी फितरत नहीं पहचानी और मुसलमानों की भी फितरत नहीं पहचानी। वो हमारे सामने भाईचारा करते रहते थे और पीछे जाकर के निंदा करते रहते थे। गांधी बाबा भोले भाले उनको स्वीकार कर, चलो कोई बात नहीं, मिले रहते हैं, उनको उनकी बातें उनकी शर्तें सब स्वीकार करते जाते थे और अपनी शर्तें रखते रखते वहां तक पहुंचे देश का बंटवारा करवा डाले। इसके लिए मैंने अपने पुस्तकालय में करवटे नाम की पुस्तक लिखी हुई है, सजेस्ट किया है। उस पुस्तक में सारी कहानी बाकायदा प्रमाण सहित लिखी हुई है। ये पूरे लंबे समय तक अंग्रेजों ने पूरा षड्यंत्र किया और हम उनके षड्यंत्र को, वो धूर्त थे लोमड़ी, और उनके षड्यंत्र को हम लोग, हमारे कुछ जैसे कोई मांगने के लिए आपके यहाँ आए कि हमको भोजन दे दो तो आपने उसको खीर पकड़ा दिया। अब न रोटी दिया न चावल दिया, खीर ले जाओ, उसमें खूब सारी चीनी डाल के दे दिया। उन्होंने कहा मुझे तो खीर मिल गई। अब पता चला खीर कितने दिन खाएगा। ऐसे कोई एक व्यक्ति आपको झुंझुना पकड़ा देता है, हम उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं। सत्यासत्य, उचित अनुचित, दीर्घगामी जो लाभ होने वाला है, दीर्घ जो हानियां होने वाली हैं, उनके विषय में हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे हितों को ध्यान में रखते हैं। जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां करती हैं, चुनाव जीत जाए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए।